अपनी ही श्रद्धा से, अपने ही ज्ञान से, अपने ही विवेक से, और विवेक सबके पास है। अब अपने विवेक की भी ना सुनना, अपने विवेक का अनादर करना, तो हम किसका आदर कर पाएंगे? फिर तो हम ईश्वर का ही आदर नहीं करते। अपना विवेक हमको सब कुछ बताता है, क्या सत्य क्या असत्य, क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन अपने विवेक की हम सुनते नहीं। हम केवल अपनी वासनाओं की सुनते हैं, हम अपने आज्ञा चक्र की नहीं सुनते, अपने मूलाधार की ही सुनते रहते हैं, इंद्रियों की सुनते हैं, बुद्धि की नहीं। विवेक भगवान ने सबको दिया है, विवेक ही हमारा गुरु है। विवेक का आदर करना और अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करना, संसाधनों से सेवा करना। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर लीजिए। जिंदगी की राह में, साधना की राह में साधन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है सब धन किसी का है दिया। यह तन किसी का है दिया, यह मन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है सब धन किसी का है दिया। तो मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है सब भगवान का है, भगवान के लिए है। तो मेरा हर कर्म या तो संसार के परोपकार के लिए हो, या भगवान के लिए हो, आत्मशुद्धि के लिए हो, चित्त शुद्धि के लिए हो। मेरा कुछ है नहीं, मेरे लिए कुछ है नहीं, तो मेरे सुख के लिए भी कुछ नहीं है। मैं सुख स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। मैं अपने कर्तव्य करूंगा निष्काम होकर, तो अंदर का सुख प्रकट होगा, अंदर का आनंद प्रकट होगा, अंदर का उत्साह प्रकट होगा। नहीं तो हम उसे भूल करके बाहर बटोरने में लगते हैं, तो फिर वो सुख ढक जाता है, और नकली सुख का भ्रम जो बाहर दिखता है, उससे हम अपने आप को चाह करके भी सुखी नहीं कर पाते। और ईश्वर भी हमें सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका नियम है। ईश्वर चाह करके भी किसी को पदार्थों से सुखी नहीं कर सकता है। पदार्थ गायब होने तो होने हैं, पदार्थ को शाश्वत नहीं कर सकता है, पदार्थ में सुख नहीं दिला सकता है। सुख मिलते ही सुख खत्म होता है। जब चीज़ें दूर रहती हैं तो उनमें सुख दिखता है, जब वो प्राप्त हो जाती हैं तो सुख खत्म हो जाता है, और कुछ दिन में वही प्राप्त हुई चीज़ें दुख का कारण बनती हैं। इसी को अनुभव कहते हैं। जिसकी बुद्धि होती है वो इस अनुभव को प्राप्त करता है और संन्यस्त हो जाता है, यानी कि मन से आसक्ति छोड़ देता है किसी भी वस्तु की, कि मेरे कर्म का केंद्र कोई वस्तु नहीं होगी, मेरे कर्म का केंद्र कोई व्यक्ति नहीं होगा, मेरे कर्म का केंद्र कोई सुख नहीं होगा। मेरे कर्म का केंद्र होगा परोपकार, होगा प्रेम, होगा ईश्वर, होगा सेवा होगी। मोक्ष के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि मोक्ष क्या है। गलत चीजों से मुक्ति ही मोक्ष है, बुराइयों से। हम सब बुराई से मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं? बहुत जोर से। हम सब दुख से मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं? चाहे वो भौतिक दुख हो, या मन का दुख हो, या प्रकृति से दुख मिले, हर प्रकार से दुख से। हाँ, इस प्रकृति के भी दुख से जो मिलता है, अति वर्षा, अनावृष्टि, भौतिक दुख दो, अपमान, लॉस, हानि, शारीरिक दुख से, मानसिक दुख से हम मुक्त होना चाहते हैं। बुरे संस्कारों से, बुरी आदतों से हम मुक्त होना चाहते हैं। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। और क्या मुक्ति है? जीते जी व्यक्ति मुक्त हो सकता है, इसी मनुष्य चोले में मुक्त हो सकता है। अच्छा, गाय भैंस वो बंधन में ही नहीं है तो मुक्त क्या? लेकिन बंधन महसूस भी इसी देह में होगा, उस देह में उन्हें बंधन महसूस नहीं होता है, वो अपने आनंद में रहते हैं। मनुष्य जीवन इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि इसी जीवन में हम जीते जी मुक्त हो सकते हैं, हर प्रकार के असत से, अविद्या से, राग द्वेष से,
भय से, अकर्मण्यता से, अश्रद्धा से, अज्ञान से, जो हमारे दुखों का कारण, रोगों का कारण बना हुआ है, उन सब चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं, उनका हम त्याग कर सकते हैं केवल इसी मानव देह में। क्यों? इसलिए क्योंकि इसी जन्म में हमें दुख अनुभव होता है। बाकी पशुओं को उतना दुख अनुभव नहीं होता है। बारिश में रहें या धूप में रहें, वो खाएं पिए ना खाएं, कोई लात मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। इस जन्म में हमें दुख अनुभव होता है, तब तो जाकर के हम सोचेंगे कि इससे मुक्त होना है। अगर अनुभव ही ना हो तो मुक्ति की कौन सोचे? तो दुख जरूरी है। जो व्यक्ति सुखी रहेगा ना, यानी कि ज्यादा सुख में रहेगा, वो जीवन ऐसे ही बिता देता है कमजोरी में, वो अपना लक्ष्य नहीं पा पाता। लेकिन जो दुख की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है कि अब नहीं सहा जाएगा, अब मुझे इसे त्यागना है, तो वो उससे मुक्त हो जाता है, उसके ऊपर उठ जाता है, दुख दवा बन जाता है। तो दुख हमारे जीवन में मिल रहा है, ये बहुत भगवान की कृपा है। इसे रोकना नहीं चाहिए कि भगवान मुझे दुख ना दो, क्योंकि दुख नहीं मिलेगा तो फिर दुख से मुक्ति कहाँ होगी। तो भगवान हम कितना भी रोकें, वो देगा कि बेटा तू जब तक मनुष्य है ना तभी तक मिलेगा, एक बार मर जाएगा तो मैं भी नहीं दे सकता। और व्यक्ति दुखी होकर के आत्महत्या ही कर लेता है। इतना दुख जो उसे मुक्त कर सकता था, जो उसे साधु बना सकता था, वैराग्यवान बना सकता था, और वो मर जाता है बावड़ा, जैसे कि दुख खत्म हो गया। और दुख मिलेगा फिर उसे भयंकर। जो भागता है ना, बुद्धि खुल जानी चाहिए दुख में। किसी की बुद्धि नहीं खुलती दुख में। दुख है, दुख से भागेंगे और दुख भोगेंगे। एक शादी से दुख मिला, तलाक लेके दूसरी शादी कर लेंगे बावड़े, जैसे अब दुख नहीं मिलेगा। दूसरों को देख रहे हैं, बुद्धि नहीं खुल रही उनकी। भगवान की दया से मेरी खुल गई, दूसरों को ही देख के। मेरा तो कोई अनुभव है नहीं, मैं देखा है कोई सुख तो नहीं पा रहा है। क्यों फालतू कर लें, बिजी कर लें अपने आप को। पूरा जीवन कमाओ, खिलाओ, बच्चे पैदा करो, फिर उनको सब इसी में चला जाएगा। तो हम आनंद कब लेंगे, घूमेंगे कब, सेवा कब करेंगे? समय तो चाहिए ना। तो स्वतंत्र रहने के लिए फिर वो त्याग आसान हो जाता है, फिर वो खुशी से आदमी करता है, फिर वो जबरदस्ती नहीं करता। एक बार बुद्धि मिल गई ना कि दुख हमारे लिए हानिकारक है, तो त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता है। खुशी से व्यक्ति त्याग करता है, घर का, परिवार का, संसार का, कि आनंद से करता है। लेकिन जिसको पता नहीं है वो उसमें सुख लेगा या उसका त्याग भी करेगा तो भौतिक रूप से करेगा, मानसिक रूप से वही चलेगा उसके अंदर। तो त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग होता है, और त्याग मन से होता है, कोई शरीर से नहीं होता है। त्याग मन की चीज है। इसलिए हम केवल दुख का भोग न करें। दुख भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है, केवल मनुष्य शरीर में ही मिलेगा। और जब तक हम जिंदा हैं तभी तक मिलेगा, तभी तक संघर्ष होगा, तभी तक दुख मिलेगा। और इसीलिए मिलेगा कि जब तक सांस चल रही तब तक तेरे पास मुक्त होने की संभावना है। एक बार सांस गई तो दुख भी गया, मुक्त होने की संभावना भी गई। ले, जहां दुख है वहीं उसके पीछे ही आनंद है। लेकिन हम दुख भोग करके बुद्धि नहीं खुलती कि भोग लिया, चलो कोई नहीं, इस व्यक्ति में होगा अभी उसके पास चलेंगे, उसमें होगा उसके पास चलेंगे। तो व्यक्ति में दुख नहीं है, दुख हमारे अज्ञान में है। व्यक्ति बदलने से क्या दुख नहीं मिलेगा, परिस्थिति बदलने से दुख नहीं मिलेगा। दुख जो है परिस्थितियों और व्यक्तियों को बदलने से नहीं है,
दुख जो है स्वयं को बदलना है, अपनी अभ्यास को, अपने जो बुरा अभ्यास है, गलत सोचने का, गलत अभ्यास है, दोष है, असत है, उनको त्याग करके दुख से मुक्ति मिलेगी। त्याग करके जिस कारण से दुख हुआ है उस चीज का, मन से उसकी आसक्ति का, उसके राग का, उसके अट्रैक्शन का त्याग करके, त्याग कहो, सन्यास, उसी को सन्यास भी कहते हैं। सन्यास कोई वस्त्र पहनना ही नहीं, वो त्याग से ही हम दुख से मुक्त हो सकेंगे। और उसी को तो मोक्ष कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं। फिर व्यक्ति आनंद में जिएगा। इसलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है और जीते जी मुक्ति होती है। जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद भी नहीं होगा। जो जीते जी मुक्त है वो फिर मुक्त ही रहेगा। शरीर जाएगी, उसे कोई मतलब ही नहीं, वो कहीं भी रहे, वो मुक्त रहेगा, आनंद में रहेगा। महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि मुक्ति भी यही है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। जिसने जीते जी स्वर्ग पाया, शरीर के जाने के बाद भी वो स्वर्ग में ही रहेगा। जिसने जीते जी मुक्ति पाई, वो शरीर जाने के बाद भी मुक्ति में ही रहेगा। मुक्ति कोई कर्म से नहीं, अकर्म से, निष्काम कर्म से मिलती है। सकाम कर्म से या नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, यानी या दुख की सिचुएशन ज्यादा मिलेंगी या सुख की सिचुएशन ज्यादा मिलेंगी सकाम कर्म से। लेकिन ये दोनों ही हमें संसार में फंसा के रखेंगे। सुख ज्यादा हानिकारक है दुख से। क्यों? क्योंकि सुख हमें भोगी बना देगा, सुख हमें आलसी बना देगा, सुख हमारा और राग बढ़ा देगा, सुख हमें और सांसारिक बना देगा, और दुख हमारा वैराग्य कराता रहता है। दुख हमें त्याग करने के लिए प्रेरित करता रहता है। दुख हमें परिवर्तित करने के लिए, जीवन को परिवर्तित करने के लिए, त्याग करने के लिए, जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें एक्टिव बना के कोई रखता है, तो ये संघर्ष है, ये दुख है। सुख हमें शिथिल करता है कि नहीं? इसलिए हम दुख से केवल दुखी ही ना हो, उस दुख में इतनी हमें पीड़ा हो कि उस पीड़ा को हम अपनी शक्ति बनाएं और त्याग करें। इतनी फोर्स जनरेट हो उस दुख से कि दोबारा वो दुख हम देखें ना, दुख से मुक्त हो जाएं। यही मोक्ष है, दुख से मुक्ति मोक्ष है। दुख निवृत्ति कहते हैं, बुद्ध ने इसे दुख निवृत्ति कहा है, अशोक कहा है, जहां शोक नहीं है। किसी ने कैवल्य कहा है, किसी ने मोक्ष कहा है, किसी ने मुक्ति कहा है। एक ही बात है, मुक्ति कोई धाम नहीं, जीते जी मुक्त होना है, अपने ही अज्ञान से मुक्त होना है, अपनी ही अश्रद्धा से मुक्त होना है, अपने ही दोषों से, अपने ही असत से मुक्त होना है। और किस चीज से मुक्त होंगे हम? आनंद से थोड़ी मुक्त होना है, सेवा से थोड़ी मुक्त होना है, श्रद्धा से थोड़ी मुक्त होना है, कर्तव्य से थोड़ी मुक्त होना है। अतः हम दुख से प्रभावित हो। एक कथा भी तो आती है कि भगवान श्री कृष्ण से किसने दुख मांगा था? कुंती ने। वो पागल थी, बुद्धिमान थी। हम भगवान से मांगते हैं सुख। अगर मांगना ये भगवान से, तो भगवान से ऐसी बुद्धि मांगनी चाहिए कि जो हमें सच्चे सुख को दिखा सके, जो हमें सच्चे दुख को दिखा करके उसका त्याग करा सके। ऐसी बुद्धि मांगनी चाहिए, नहीं तो सुख हमको खा जाएगा और मिलेगा नहीं। हमने इतने सारे सुख भोग लिए तो क्या हम सुखी हो गए? 1 करोड़ से ज्यादा सुख भोग लिए होंगे। हर एक निवाले में सुख है, हर एक गोलगप्पे में सुख है, हर एक टिक्की में सुख है, हर एक चाय की चुस्की में सुख है। कितने सुख हम, हजारों लाखों सुख, सोने में सुख है। हाँ, यहाँ बैठे तो भी तो सुख ही मिल रहा है। कितने सुख हम भोग रहे हैं, तो क्या हम सुखी हो गए? हर सुख
हमको दुखी करके जाता है। दुख शाश्वत है, सुख शाश्वत नहीं है इस धरती में, मनुष्य जन्म में। इसलिए मनुष्य जन्म अच्छा है क्योंकि इसमें दुख शाश्वत है और वो हमें जगा सकता है, वो हमें मुक्ति करा सकता है। सुख के लिए लाखों दुख हम सहते हैं। सुख के लिए व्यक्ति कितना मेहनत करता है, भ्रष्टाचार भी करता है, उसको कितना दुख पाता है। फिर कुछ सामान मिलता है तो उसके रख रखाव में भी उसे दुख लगता है कि कहीं छिन ना जाए, कहीं खत्म ना हो जाए। और फिर वो नष्ट हो जाता है तो भी दुख होता है, फिर उसकी याद आती है फिर भी दुख होता है। दुख 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 दुख। सुख का केवल है कि सुख था, फिर व्यक्ति सुख के पीछे भागता है। सुख की दौड़ कभी नहीं खत्म होती और दुख का मिलना भगवान कभी खत्म नहीं करता, उसकी कृपा है। हमारा अज्ञान है कि हम सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं, सुख चाहते रहते हैं। सुख की लालसा हमको भ्रमित करके रखती है, ये हमारा अज्ञान, बहुत बड़ा अज्ञान है। और भगवान की कृपा है कि वो अपना काम नहीं छोड़ता है, हमें बुद्धि देना नहीं छोड़ता है। हम इतने बावड़े हैं कि फिर हम भगवान पे यह श्रद्धा करने लगे, इतना दुख दे रहा है, इतनी पूजा की मैंने तेरी, इतने धर्म कर्म किए, इतना दुख दे रहा है, मैं मानूंगा नहीं तेरे को, मैं तेरे को ही नहीं मानूंगा, भाड़ में जा, मैं आज मर रहा हूं गोली खा के। इतना मूर्ख व्यक्ति, भगवान भी कहते धन्य है प्रभु। भगवान भी हाथ जोड़ लेता हूं, मैं हार गया तेरे से, तेरा जो करना है कर, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरा कल्याण करना मेरा उद्देश्य है। जब तक तेरा कल्याण नहीं होगा मैं अपने कर्तव्य कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर नहीं छोड़ेगा हमें, हम उसे छोड़ देते हैं। तो हम दुख से प्रभावित हो और दुख हमें शक्ति देगा, बल देगा, वैराग्य का, त्याग का। और त्यागात् शांतिर अनंतरम, गीता में कहा है, त्याग से ही शाश्वत शांति मिलेगी। और त्याग कोई शरीर से नहीं, त्याग मन से। और त्याग किया नहीं जाता, ज्ञान होता है तो त्याग अपने आप हो जाता है। बुद्धि प्रकाशित होती है, सात्विक होती है, तो गलत चीज़ों का त्याग अपने आप हो जाता है। किसी की बुद्धि सात्विक होगी ना, वो अंडा मीट मांस अपने आप छोड़ देगा। अभी तक मैं ये खा रहा था, मैं नहीं खाऊंगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा उसे कि बार बार सो रहा है तो याद आ रही है, कुछ नहीं याद आएगी उसे, मांस मदिरा सब छूट जाएगा। इसी तरह दूसरी आदतें भी छूट जाएंगी। बस साधु और सामान्य व्यक्ति में, संत में, गुरु में और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है? वो भी हमारी तरह ही दिखता है, हमारी तरह ही बैठता है, उसके भी यही दो नाक, कान, आँख ये सब हैं उसके पास, लेकिन उसकी सारी आदत सुधरी हुई है और वो सुख के पीछे नहीं भाग रहा है। स्थिर बुद्धि है, स्थित प्रज्ञ। हम अस्थिर होते हैं, सुख हमें अस्थिर, सुख की इच्छा हमें अस्थिर करके रखती है। और जिसमें सुख की इच्छा है वही दुखी होगा। जिसमें सम्मान की इच्छा है, अपमान उसी को दुखी करेगा, दूसरे को नहीं। दुख से मुक्त होना है तो सुख की इच्छा से मुक्त हो जाए। और सुख की इच्छा से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा जिसे पता चलेगा कि मैं सुख स्वरूप हूं, मेरा होना ही सुख का कारण है, मैं जब चाहूं अपने सुख को अनुभव करूं। दृष्टि है, कोई अपने आप को दुखी मानता है, कोई अपने आप को आनंद में सुखी मानता है, दृष्टि भेद है। हर परिस्थिति में कोई भगवान का धन्यवाद करता है और हर परिस्थिति में कोई कोसता रहता है, दृष्टि भेद है और कुछ नहीं। संत और हम में केवल दृष्टि भेद है, हम सब में ही दृष्टि भेद है। सुख से ज्यादा महत्व रखता है, प्रभावशाली है। दुख हमें भटकने नहीं देता, सुख में भटकाव आता है और दुख बताता है कि तू भटक रहा है, देख तेरे को दुख इतना दूंगा मैं कि तू भटकेगा नहीं। अगर दुख ना मिले तो आदमी कहाँ का कहाँ पहुंच जाए भटक भटक के। दुख जो है डिस्क ब्रेक का काम करता है, लेकिन कोई कोई अपना ब्रेक निकाल के ही रख देता है
कितना भी दुख मिले साला हम शादी करना नहीं छोड़ेंगे, हम गलत खाना नहीं छोड़ेंगे, हम गलत बकना नहीं छोड़ेंगे, हम सोना नहीं छोड़ेंगे, हम सेवा करना छोड़ देंगे, योग करना छोड़ देंगे, हम यज्ञ करना छोड़ देंगे, हम सारे अच्छे काम छोड़ देंगे और हम सारे बुरे काम जो हमारी आदत बन गई है हम वो नहीं छोड़ेंगे, कितना दुख मिले। क्योंकि दुख मिलता है कुछ दिन के लिए, फिर ठीक हो जाता है, तो जो दुख मिलेंगे वो ठीक हो जाएंगे, हम करते रहेंगे, खूब जीवन है मस्त। तो दुख का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है मोटी चमड़ी पर। योगी प्राणायाम करके सूक्ष्म बुद्धि होकर के एकदम संवेदनशील हो जाता है कि थोड़ा भी दुख कांप देता है, उसको नहीं सह पाता, वो बहुत नाजुक हो जाता है योगी। विद्वान बहुत नाजुक, बहुत हल्की चमड़ी का। कहते हैं कि अक्षी कल्पो ही विद्वान भवति, ऐसे एक सूक्ति है। यानी कि जो विद्वान है उसकी तुलना आंख से की गई है। जैसे कोई रुई का रेशा भी आंख में पड़ जाए तो आंख विचलित हो जाती है, लाल हो जाती है और आंसू निकाल करके उसको बाहर निकालने का प्रयास करती है। इतना भी धूल का कण जो दिखता भी ना हो, हल्के से हल्का, नाजुक से नाजुक, वो भी नहीं सह पाती। ऐसे ही योगी इतना नाजुक होता है, इतना संवेदनशील होता है कि दुख की छाया भी पड़ी ना तो वो अलर्ट हो जाता है, सतर्क हो जाता है। भाई नमस्ते, त्याग, मैं ऐसे ही अच्छा हूं, मुझे नहीं भोगना, मुझे नहीं चाहिए सुख, सुख मिले या ना मिले भाई दुख नहीं मिलना चाहिए। ये विद्वान ऐसा होता है, भक्त ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा होता है। और सामान्य व्यक्ति दुख कितना मिले सुख नहीं छूटना चाहिए, सुख नहीं छूटना चाहिए। दुख के लिए, ऐसा एक भजन भी तो है ना, सुख के लिए, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न। दाता हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ओ